Dear students, you all are welcome in Raghuvanshi Sir's biology classes. बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। और गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है आप सभी जानते हो, एट द सरफेस ऑफ द एल्वियोलस, सिंपली बाय डिफ्यूजन। बच्चों, अगर आप देखो, हम लोग बात करेंगे, आप इसको समझिए इस तरीके से, हम गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं बच्चों। मान लिया जाए ये एल्वियोलस है सपोज, और यहां पर आ रहा है एयर, ये एयर आ रहा है। इस एयर में ये हम मान लिया गया एल्वियोलस है, सपोज एल्वियोलस है। तो यहां पर जो एयर आएगा इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों? थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर है। 104 मिलीमीटर ऑन एचजी होता है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है बच्चों? ये 40 मिलीमीटर ऑन एचजी। ये डाटा बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप देखो बच्चों, तो ये मान लीजिए इधर से आर्टेरियल ब्लड आ रहा है, या इधर से मान लीजिए वेनस ब्लड आ रहा है, और इधर से आर्टेरियल ब्लड जा रहा है। हम ऐसे दिखाएं, मान लीजिए इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है। इसको हम लोग कहेंगे बेटा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में एक बात कन्फर्म है बच्चों कि ऑक्सीजन काफी कम होगा। PO2 हो जाएगा 40 मिलीमीटर ऑन एचजी। और PCO2 आपकी बुक में दिया हुआ है 45 मिलीमीटर ऑन एचजी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। जो ब्लड बच्चों ये बाहर माने ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जा रहा है, अगर हम इसकी बात करें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें बच्चों, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होगा। PO2 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो अप्रॉक्स 9500 की बजाय हम 95 लिख रहे हैं मिलीमीटर ऑन एचजी, 100 तक भी हो सकता है। और PCO2 ये घट के हो जाएगा 40 मिलीमीटर ऑन एचजी। अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन है येलो कलर की जो दिख रही, इससे ऑक्सीजन आएगा कहां? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, या यूं करिए इस ब्लड में आएगा और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो अगर यहां पे हम कहें एक्सचेंज ऑफ O2, देखो एक्सचेंज ऑफ O2, अगर आप देखो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वियोलस, एल्वियोलस कितना है बच्चों? 104 मिलीमीटर ऑन एचजी, ठीक, 104। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना बच्चों? इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कितना है? 40 मिलीमीटर ऑन एचजी। इट मीन्स डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 64 मिलीमीटर ऑन एचजी। इसका मतलब बच्चों 64 मिलीमीटर एचजी प्रेशर एल्वियोलस में ज्यादा होगा, यहाँ कम। इसका ड्यू टू दिस एक्सेस 64 मिलीमीटर एचजी प्रेशर द ऑक्सीजन गेट डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोलस इनटू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपने देखा ऑक्सीजन का गैसियस एक्सचेंज किसके कारण हुआ? ड्यू टू दिस 64 मिलीमीटर एचजी प्रेशर। तो ये इस एक्सेस 64 मिलीमीटर एचजी प्रेशर के कारण बच्चों एल्वियोलस से ऑक्सीजन कहां पहुंच जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब जरा देखो बच्चों, एक्सचेंज ऑफ CO2, एक्सचेंज
ऑफ CO2, डेल्टा या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की हम बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कितना बच्चों, 45 मिलीमीटर Hg, और PCO2 इन एल्वियोलस कितना बच्चों, 40 मिलीमीटर Hg। अगर आपसे पूछा डेल्टा PCO2 कितना हो जाए, 5 मिलीमीटर Hg, इसका मतलब ड्यू टू दिस 5 मिलीमीटर Hg प्रेशर CO2 क्या होगा, गेट डिफ्यूजेस फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द एल्वियोलस, ये एल्वियोलस में CO2 चला जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों कि रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ O2 या CO2 व्हिच वन विल बी मोर, किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का। कहते हैं बच्चों रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 इज ऑलवेज मोर देन O2, क्यों, बिकॉज दिस alveolar membrane is 20 times more permeable for CO2 than O2, या यूं कहेंगे CO2 is more soluble, जिसके कारण जो है ये 20 times more स्पीड से डिफ्यूज होगा। अच्छा जी, इस तरीके से आपने देखा एक्सचेंज ऑफ O2 एंड एक्सचेंज ऑफ CO2, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो रहा भाई, सिंपली बाय डिफ्यूजन ड्यू टू दिस 64 मिलीमीटर Hg प्रेशर। अब इसी चीज को बच्चों हम आपकी बुक में देखें तो बुक में हमको ऐसे दिखेगा, इस चार्ट में देखो बच्चों, यह है रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एल्वियोलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर 104 मिलीमीटर ऑन Hg, ब्लड के अंदर है 40 मिलीमीटर ऑन Hg, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95, टिश्यू में है 40। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप पार्शियल प्रेशर देखें एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3, एल्वियोलाई में 40, डीऑक्सीजन में 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, टिश्यूज में 45। यहां पर देखो बच्चों, अगर इंस्पायर्ड एयर आ रहा है इसमें क्या 104 मिलीमीटर Hg, ये क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना बच्चों, 40 मिलीमीटर ऑन Hg। अब यहां देखिए इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन है 40, पार्शियल प्रेशर 45, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आता है, अब यहां पे देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इस एल्वियोलर एयर के बीच जो डिफरेंस है बच्चों, वो कितने का डिफरेंस है, 64 मिलीमीटर Hg का। ड्यू टू 64 मिलीमीटर Hg प्रेशर ऑक्सीजन गेट डिफ्यूजेड इनटू द ब्लड। अब CO2 की बात करें तो CO2 जो है इंस्पायर्ड एयर में 40 मिलीमीटर Hg है, डीऑक्सीजनेटेड में 40 मिलीमीटर Hg है। इसका मतलब ड्यू टू दिस 5 मिलीमीटर Hg प्रेशर, excess pressure, CO2 get diffuses from blood into the alveolus। मतलब मेरा करें पार्शियल प्रेशर में जो डिफरेंस है, इन डिफरेंस के कारण बच्चों क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। इसी चीज को आप देखिए आपकी बुक में इस तरीके से दिखाया गया। यहाँ मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ CO2 इज मोर देन ऑफ O2 बिकॉज इट्स सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2। इसका CO2 का डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू O2। तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके बाद अगले लेक्चर में, अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। नाउ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस लेक्चर।